सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी क्योंकि आपका टेस्ट जो है वो 19th को है। इट मींस दिस वीकेंड। तो उस वीकेंड के लिए आज हम प्रिपेयर करने वाले हैं एसक्यूएल। तो मॉक टेस्ट 1 में मैंने आपको दो एसक्यूएल की क्वेरीज लिखने के लिए दी थी। सबसे पहली जो एसक्यूएल की क्वेरी थी वो ये थी कि आपको फाइंड करना है सेकंड हाईएस्ट सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। मतलब कि हमारे पास एक टेबल दिया गया है, एम्प्लॉय का टेबल। उस एम्प्लॉय के टेबल में हमारे पास डेटा है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड देन वी हैव द डिपार्टमेंट एंड सैलरी। इन चारों में आपको क्वेरी लिखनी है जिससे हमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी, आप इसमें फर्स्ट हाईएस्ट नहीं पूछा गया है, सेकंड की जगह थर्ड और फोर्थ हाईएस्ट भी आपसे पूछा जा सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करें। तो सेकंड हाईएस्ट की जब बात करी जा रही है और वो भी सैलरी की, और उसके बाद एक और चीज मेंशन है ईच डिपार्टमेंट, जो आपको ध्यान देना है। मतलब कि आपके पास कितने डिपार्टमेंट्स हैं, आईटी, एचआर, फाइनेंस, ये तीन डिपार्टमेंट मुझे डिपार्टमेंट कॉलम में नजर आ रहे हैं। ये जस्ट एक सैंपल डेटा है, राइट। उसमें कुछ सैलरीज भी हैं और उसके बाद एम्प्लॉय का नाम और एम्प्लॉय की आईडी आपको मेंशन करी गई है। तो आपको लिखनी है एक सिंपल सी क्वेरी, एक ऐसी क्वेरी जो इसमें से आपको सेकंड हाईएस्ट दे दे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डेटा सेलेक्ट करना है। इसमें आपको तीन चीजें लगेंगी। इसमें हम सब क्वेरीज भी क्रिएट करेंगे और उसके बाद एक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे विच इज ग्रुपिंग। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक इनर क्वेरी का यूज करेंगे हम और एक आउटर क्वेरी का यूज करेंगे। जैसा कि सब क्वेरी कॉन्सेप्ट में होता है कि सबसे पहले आप आउटर क्वेरी लिखते हैं, आउटर क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी लिखी जाती है। तो दिस इज नोन एज इनर क्वेरी एंड दिस इज नोन एज आउटर क्वेरी। तो आउटर क्वेरी किस चीज के लिए होगी, आउटर क्वेरी होगी ताकि हम फिल्टर आउट कर सके मैक्सिमम में से कि रिमेनिंग सैलरी क्या है और सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकाल सके। बट पहले बात करते हैं इनर क्वेरी की। जो मेन क्वेरी है हमारी, पहले जो क्वेरी रन होगी वो होगी हमारी इनर क्वेरी। तो इनर क्वेरी में हम क्या करेंगे, इनर क्वेरी में एक ऐसी क्वेरी लिखूंगी जिसमें मुझे मैक्सिमम सैलरी मिले ईच डिपार्टमेंट से। उसके बाद उसी मैक्सिमम सैलरी का यूज करके मैं आउटर क्वेरी में यूज करूंगी और उसी आउटर क्वेरी से बोलूंगी कि ओके नाउ यू हैव टू फिल्टर आउट कि मैक्सिमम रिमेनिंग सैलरीज क्या है जिससे मुझे सेकंड हाईएस्ट सैलरी मिल जाए। उसके बाद मैं उसको क्या करूंगी, उसको मैं ग्रुप बाय करके डिपार्टमेंट वाइज अरेंज कर दूंगी, करेक्ट, ग्रुपिंग कॉन्सेप्ट का यूज करके। तो चलो क्वेरी लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि हमारे पास डिपार्टमेंट एक कॉलम नेम है तो मैं डिपार्टमेंट यूज कर रही हूं। देन वी हैव मैक्स। मैक्स किस पे अप्लाई करेंगे, ताकि हमें मैक्सिमम सैलरी का डेटा मिल जाए। तो मैक्सिमम सैलरी का डेटा, इसको मैं कैसे डिस्प्ले कराना चाहती हूँ, मैं इसको डिस्प्ले कराना चाहती हूँ एज सेकेंड हाईएस्ट। ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट हमारा एक एज मतलब निक नेम हमने इसको एक प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद फ्रॉम को जो आपका टेबल का नाम है वो हम लिखेंगे। तो फ्रॉम में हमारा एम्प्लॉइज आ गया। अब मेरे केस में एम्प्लॉय का ई जो है कैपिटल है, तो मैं इस चीज का भी ध्यान रखूंगी कि ई जो होना चाहिए वो कैपिटल में होना चाहिए। लाइक दिस इज जस्ट फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन। वैसा लाइक क्वेरी लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता है, अपर केस और लोअर केस जैसा सिनारियो नहीं होता है। जस्ट टू मेक इट स्टैंडर्ड एंड मेक इट लुक गुड यू हैव टू डू दैट। उसके बाद आप अपनी कंडीशनल लिखेंगे वेयर सैलरी इज लेस देन, एंड देन यहां पर आएगी हमारी इनर क्वेरी। इनर क्वेरी में मैंने जैसा आपको बताया कि वो सिर्फ मैक्सिमम निकाल के देगी ईच डिपार्टमेंट का, करेक्ट। सो मैं मैक्सिमम का फंक्शन लगा दूंगी सैलरी कॉलम पर और उसके बाद मैं एक मैंने सिंपली जैसे जैसे क्वेरी लिखी वो मेरा ये कंप्लीट डेटा हो गया। अब कंप्लीट डेटा को फिर से समझना है। सबसे पहले लिखा मैंने सेलेक्ट के बाद मैंने लिखा है डिपार्टमेंट मैक्स सैलरी एज सेकंड हाईएस्ट। सेकंड हाईएस्ट हमारा कॉलम नेम एज अ डिस्प्ले होगा, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम एम्प्लॉइज, क्योंकि एम्प्लॉइज का एक टेबल है, उसमें मैंने एक मेन इनर क्वेरी लिखी है जो मेरी है ये इनर क्वेरी। अब इस इनर क्वेरी में क्या मेंशन किया गया है कि मुझे मैक्सिमम सैलरी चाहिए किस टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से, जिसमें मुझे क्या चीज कॉमन रखनी है, मुझे कॉमन रखनी है डिपार्टमेंट कॉलम, क्योंकि मेरे पे ईच डिपार्टमेंट की बात करी गई है। तो मैंने जिसको क्या करा है, मैंने दो रेफरेंसेस दे दिए उसको। एक मैं एम्प्लॉय टेबल के नाम से देख रही हूँ, दूसरा मैं E2 के नाम से देख रही हूँ, सेम ही कॉलम को देख रही हूँ। तो ये मैंने क्या करा, रेफरेंसिंग देकर मैंने इसको एक क्वेरी लिख दी, करेक्ट। ये मेरी इनर क्वेरी हो गई। अब आउटर क्वेरी में हमने क्या लिखा है कि मुझे क्या चाहिए, डिपार्टमेंट का नाम चाहिए और मैक्सिमम सैलरी चाहिए, बस ये मुझे डिस्प्ले करना है। अब ये कैसे डिस्प्ले करना है, मैं एक ऑर्डर में चाहती हूँ इसके, जिसके लिए मैंने क्या यूज करा है, ग्रुप बाय। ये मुझे आउटपुट जनरेट कर देगा कि डिपार्टमेंट जो है आईटी है, सेकंड हाईएस्ट सैलरी 50,000, एचआर डिपार्टमेंट की सेकंड हाईएस्ट सैलरी 40,000, फाइनेंस डिपार्टमेंट की नल, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट अगर आप डेटा में नोट करें तो वो एक ही है, दूसरा फाइनेंस कॉलम है ही नहीं। अभी के लिए मैं बता रही हूँ आपको इस टेबल के रेफरेंस से, ठीक है। तो इसलिए फाइनेंस के लिए नल शो करेगा, बाकी दोनों डिपार्टमेंट के लिए सेकंड हाईएस्ट सैलरी वो शो कर देगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
फोर्थ की। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या पूछा गया है आपको, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको निकालना है कि टोटल सेल्स अमाउंट ऑफ ईच मंथ। इसको आपको सॉर्ट करना है बेसिकली मंथ को इन असेंडिंग ऑर्डर और आपको बताना है। ठीक है, इसको लिखने के काफी सारे तरीके हैं। जैसे कुछ फंक्शंस होते हैं माई एसक्यूएल में सपोर्ट नहीं करते, तो आपको सिंपली क्या करना है, अपनी क्वेरी को एसक्यूएल में लिखना है। ठीक है, तो आपको उन फंक्शंस के बारे में नहीं सोचना है, उन मेथड्स के बारे में नहीं सोचना है, स्टैंडर्ड एसक्यूएल की क्वेरी लिखनी है आपको। अब बात करते हैं टेबल की। पहले टेबल देखते हैं। सिंपल हमें क्वेरी लिखनी है टू रिट्रीव द टोटल सेल्स अमाउंट ऑफ ईच मंथ फ्रॉम द ऑर्डर्स टेबल सॉर्टेड इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मंथ। ये हमारे पास डेटा है, जिस डेटा में अगर आप देखें तो ऑर्डर डेट मेंशन है और आपके पास मंथ एंड ईयर का डेटा है, अमाउंट है, कस्टमर नेम है, ऑर्डर आईडी है। तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें सब स्ट्रिंग, लाइक हमें नहीं पता कि ये कॉलम किस में है, ये कॉलम क्या डेट फॉर्मेट में है भी या नहीं। अगर ये इनकेस नहीं हुआ तो आपको वो कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, और आप कन्वर्ट करते हैं तो आपको मंथ एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा गया सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मंथ। ईयर तो सेम है बट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मंथ की बात हो रही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल निकालना है। पहला काम टोटल निकालना है। टोटल कैसे निकलेगा, टोटल निकलेगा अमाउंट से। तो सिंपल है, सम ऑफ अमाउंट लगा दोगे और उसको एक कॉलम नेम दे दोगे तो टोटल सेल्स हो गए। उसके बाद मंथ चाहिए। अब मंथ को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मंथ को निकालने के लिए आप इस पे सबस्ट्रिंग का फंक्शन राइट करेंगे, राइट। अगर आप सबस्ट्रिंग का फंक्शन यूज करते हैं इट मींस आप स्ट्रिंग का फॉर्मेटिंग यूज कर रहे हैं। अगर आप श्योर है कि वो डेट फॉर्मेट में है तो आप डेट फॉर्मेट के फंक्शन से भी जा सकते हैं। अगर आपको डेट फॉर्मेट के साथ साथ आपको लगता है कि ठीक है हम इसको इनबिल्ट फंक्शन जैसे STRF टाइम वाला फंक्शन अगर आप यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हो। तो काफी सारे तरीके हम जो यूज करेंगे वो सबस्ट्रिंग वाला यूज करेंगे, करेक्ट। तो चलिए क्वेरी लिखते हैं। क्वेरी क्या होगी हमारी, सिलेक्ट, उसके बाद हमें क्या करना है सब str। इसमें हम किस पे ये फंक्शन लगा रहे हैं, हम ये फंक्शन लगा रहे हैं डेट पे, करेक्ट। अब जब हमने इसे डेट पे लगाया तब हमें क्या चाहिए, हमें इसमें से मंथ चाहिए। अब मंथ के लिए हम क्या एग्ज्यूम कर रहे हैं कि ये जो हमारा पहला वाला है और जो ये हमारा 7 है ये हम एज अ मंथ का ऐसा सबस्ट्रिंग यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं लिखती हूं एज मंथ। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया सम लगाओगे आप, सम का फंक्शन किस पे, अमाउंट पे, क्योंकि वो हमारा टोटल सेल्स देगा। तो अमाउंट हमने लिख दिया है एज टोटल अंडरस्कोर सेल्स। तो ये हमारी मेन जो हमें आउटपुट में चाहिए वो हो गया। उसके बाद आप किससे लिखोगे, फ्रॉम ऑर्डर्स, क्योंकि ऑर्डर्स आपका टेबल हो गया। उसके बाद आपको दो चीजें चाहिए, एक चाहिए ग्रुप बाय ताकि आप उसको सेम चीज को आप यूज कर सको। तो मैं इसमें सेम ही सबस्ट्रिंग को यूज करूंगी, कॉपी कर लूंगी यहां से मैं फटाफट और यहां लाकर इसको पेस्ट कर दूंगी। मतलब सेम चीज आपको यूज करनी है। उसके बाद ऑर्डर बाय। अब ऑर्डर बाय मतलब असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो हम क्या करेंगे, मंथ वालों को रेफरेंस देंगे कि जिसका नाम हमने मंथ दिया है उसको हम ASC में डाल देंगे और उसको टर्मिनेट कर देंगे। ये हमारी क्वेरी क्या करेगी, हमें एक टेबल जनरेट करके देगी जिसके अंदर मंथ होगा और टोटल सेल्स होगी। अब इसमें मैं दो चीज जनरेट करा रही हूँ। इसमें मैं क्या जनरेट करा रही हूँ, सबसे पहले ईयर और उसके बाद डेट। ऐसे करके आप इसमें आउटपुट निकाल सकते हैं। तो ये दो क्वेरीज जो थी ये मॉक टेस्ट 1 की थी। इफ यू वांट मॉक टेस्ट 2 वीडियो ऑल्सो, अगर आप इन वीडियोस को देख रहे हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्न।